अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, आप भी स्मार्ट मीटर से परेशान हो, तो आपको ये खबर देखनी चाहिए। स्मार्ट मीटर की पूरी सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्मार्टफोन को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, स्मार्ट मीटर बना सरदर्द, रोज कट रहा पैसा, इस मीटर की सच्चाई जान लो पूरी। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है। कई जगहों पर मजबूती के साथ ये लग चुका है, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो परेशान हैं, वो इस स्मार्ट मीटर से परेशान हो चुके हैं। क्यों परेशान हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, आज मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं। अब यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो। पहले ये जानिए स्मार्ट मीटर है क्या, पुराना वाला मीटर और नए वाले मीटर में क्या फर्क है। यहाँ पर आप पहली चीज जानिए। साथियों, स्मार्ट मीटर क्या है? स्मार्ट मीटर एक डिजिटल प्रीपेड बिजली मीटर है, ये आप जान लीजिए। आप देखिए, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हो आप, वैसे बिजली में रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। रीडिंग अपने आप बिजली विभाग के पास जाती है। मोबाइल ऐप से खपत और बैलेंस देख सकते हो। बैलेंस खत्म, आपका बिजली बंद। अब बहुत से साथियों का यह सवाल है कि मान के चलो हमारे रात में, आधी रात में बैलेंस खत्म हुआ, तो आधी रात में ही बिजली बंद हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप इसके बारे में अपनी राय दे सकते हो। अब दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है, यह भी जान लो। अगर आपकी शिकायत कुछ है इसमें, तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। देखिए, लोगों की मुख्य शिकायतें हैं कि बिजली महंगी लग रही है, लोग बोल रहे हैं। अब देखिए, पहले बिल 1,000 आता था, अब 1,500 से 1,800 यहाँ पर खर्च हो रहे हैं। अगर आपके बिल पहले 1,500 आता है, अगर आप 2,000 3,000 आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और बताइए क्या स्मार्ट मीटर आपके लिए सही है या फिर पुराना वाला मीटर आपके लिए सही था, बताइएगा साथियों। अब देखिए, रिचार्ज जल्दी खत्म हो जाता है। 1,000 का रिचार्ज 20-25 दिन में खत्म। रोज रोज पैसा कटता दिखता है, ऐप में रोज 30 से 50 कटता दिखता है। लोगों को ज्यादा बिल यहाँ पर लगता है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। अब देखिए, बिना बताए बिजली कट जाती है, रात में बैलेंस खत्म, यहाँ पर आपका लाइट बंद हो जाता है। फिक्स रिचार्ज भी करता है, चाहे बिजली चलाओ या नहीं, फिर भी पैसा यहाँ पर कट जाता है। ऐसा क्यों? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप इसको लेकर अपना राय दे सकते हो और बताना कि जब आप बिजली यूज करो तभी आपका मीटर चले, नहीं तो बिजली यहाँ पर बंद रहे। अब यहाँ पर आगे देखिए, लोग क्यों परेशान है, सबसे बड़ा कारण यह भी आप जान लीजिए, परेशान क्यों। देखिए, पहले क्या होता था, 2 महीने बाद बिजली बिल आता था, एक साथ पैसा दे देते। अब क्या हो रहा है, रोज पैसा कट रहा है, हर समय बैलेंस देखना पड़ता है, रिचार्ज खत्म होने का डर, यानी सिस्टम बदल गया है, इसलिए लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। अब आपको भी ये परेशानी हो रही है तो आप राय दीजिएगा साथ में। क्योंकि पहले जो रिचार्ज होता था, पहले जो होता था, बिजली कर्मी आते थे, मीटर निकालते थे और आप 2-2 3-3 महीना बाद बिजली का बिल एक मुश्त जाकर जमा कर देते थे। लेकिन अब सारी समस्याओं को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब आगे देखिए, स्मार्ट मीटर में कौन कौन सा चार्ज कटता है, ये भी आप जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, स्मार्ट मीटर में सब कटता है, बिजली यूनिट चार्ज, फिक्स चार्ज, मीटर रेंट, फ्यूल चार्ज, सब चार्ज, बिजली ड्यूटी, जीएसटी। इसलिए रिचार्ज जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाता है साथियों। अगर हमारे कोई भी साथियों को जानकारी नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लेकर अपनी जानकारी यहाँ पर दुरुस्त कर सकते हो। अब देखिए, पांचवा, स्मार्ट मीटर के फायदे, ये भी जान लीजिए। फायदे भी है, कुछ चीजें के नुकसान भी है, तो दोनों पहलू पर हम बात करते हैं। स्मार्ट मीटर के फायदे, गलत बिल नहीं आएगा, रीडिंग ऑटोमेटिक आएगी। अब इस चीज का फायदा मिला, क्योंकि आपको पता होगा, बहुत से ऐसे साथी थे, उनका लाखों रुपए बिजली बिल आ जाता था, परेशान होते थे। अब इस चीज से छुटकारा मिला, रेटिंग ऑटोमेटिक आती है, बिजली की चोरी कम होगी, सरकार का नुकसान कम होगा, आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो कितना खर्च, इस महीने में कितना खर्च, कौन सा उपकरण ज्यादा बिल खा रहा है, ये भी आप देख सकते हो। अब देखिए, बिजली का झटका नहीं लगेगा, पहले 5,000 का बिल आ जाता था, धीरे धीरे करता है, जितना रिचार्ज उतने बिजली यहाँ पर उधार नहीं बढ़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब तो ये फायदा हो गया। अब देखिए, नुकसान क्या, ये भी समझ लीजिए। किसी चीज का अगर फायदा होता है तो किसी चीज का भी नुकसान होता है, इस चीज को ध्यान देना है। स्मार्ट मीटर के नुकसान, ये भी समस्याएं हैं। गरीबों लोगों को दिक्कत होती है, हर महीने पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, बैलेंस खत्म, तुरंत यहाँ पर बिजली बंद हो जाती है। पुराने मीटर में ऐसा नहीं था, फिक्स चार्ज हर महीने, चाहे बिजली कम जलाओ चाहे ज्यादा जलाओ। चौथा, लोगों का सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ऐप, रिचार्ज, बैलेंस नई चीजें,
नेटवर्क पर चलता है, नेटवर्क खराब, रीडिंग रिचार्ज सब में दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। अब आगे देखिए सरकार स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही है, ये जान लीजिए। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है बिजली चोरी हमें रोकना है, बिजली विभाग का डाटा कम करना है, डिजिटल सिस्टम करना है, सही बिलिंग करना है, मीटर रीडर खत्म करना है, सरकार का ये कहना है। अब इस सरकार की बातों से आप सहमत है या नहीं सहमत है, अपना राय दीजिएगा। अब आगे देखिए असली सच्चाई क्या है, सबसे जरूरी चीज ये सच्चाई जान लो। पुराना मीटर स्मार्ट मीटर, ये फर्क आप जान लीजिए, फर्क क्या है। यहाँ पर पुराना मीटर में आपको बिजली बिल बाद में महीने में देना पड़ता था, लेकिन स्मार्ट मीटर में पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी आपका घर का लाइट चलेगा। पता नहीं खर्च यहाँ पर कितना होता था, रोज पता है आपको चल जाता है। बिजली उधार उधार यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, गलत बिल आता था सही बिल आएगा, एक साथ बिल रोज कटौती, यानी खर्च लगभग उतना ही है, लेकिन अब रोज दिख रहा है इसलिए ज्यादा यहाँ पर लग रहा है, इस चीज को ध्यान देना है। अब आगे देखिए यहाँ पर किस लोगों को फायदा होगा ये जान लीजिए। जो बिजली बिल कम खर्च करते हैं, जो खर्च कंट्रोल करना चाहते हैं, किराएदार हैं, छोटे परिवार हैं, जिनका बिल गलत आता था, उनको यह फायदा है। अब देखिए किन लोगों को नुकसान है ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि बड़े परिवार के लोग हैं, ज्यादा बिल चलाने वाले हैं, जिनकी कमाई रोज नहीं है, गांव के लोग रिचार्ज समस्या हो, अब इन लोगों को नुकसान है। अब आगे देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक पेपर की कटिंग लगाई। अब इसमें क्या है, प्रीपेड मीटर में एडवांस पैसा होने पर भी घरों में अंधेरा। यहाँ पर देखिए ये जो कटिंग है यहाँ पर नोएडा का बताया गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पढ़ सकते हो, स्मार्ट मीटर से खड़ी परेशानी खत्म नहीं हो रही है, मीटर में बैलेंस होने के बाद भी बिजली गुल हो रही है। सेक्टर 82 यानी कुल मिला के जो मैंने आपको खबरें बताई है वो यहाँ पर कुल मिला के वही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं आप देखिए। यहाँ देखिए 5 घंटा पहले अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा सरकार की कहर की वजह से उत्तर प्रदेश में पीड़ित परिवारों की नई श्रेणी बन गई है, जिसका नाम है प्रीपेड मीटर। प्रीपेड पीड़ित का मतलब यह है कि जो लोग बिजली के प्रीपेड मीटर लगाकर बैठे हैं, वो स्मार्ट मीटर की खामियों की वजह से बिजली कट जाने पर अंधेरे और गर्मी का संकट झेलने को मजबूर है। जब बिजली खाते में बिजली के इस्तेमाल करने से पहले ही पैसा जमा हो जाता है, तो फिर सरकार और कंपनी जनता को क्यों परेशान कर रही है। बिजली कंपनियों को तो पैसा पहले ही मिल जाता है, उन्हें फिर आम जनता की चिंता करने की क्या पड़ी है। बेचारी जनता दर दर पर भटकने पर मजबूर है, लेकिन सरकार और कंपनियों के सामने कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मिलीभगत करके पैसा कमा के बैठी है। सच यह है कि भाजपा राज में अब जनता उपभोक्ता नहीं रह गई है, उपभोक्ता हो गई है, क्योंकि वो हेराफेरी से बनी भाजपा सरकार को दुष्परिणामों से भुगतने पर मजबूर है। इसी कारण पीडीए की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें हमेशा कहते हैं कि आज भी कह रहे हैं जो पीड़ित है वो पीडीए। अब अखिलेश यादव ने बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि ये साफ कहा है कि जब आप पैसा एडवांस ले लेते हो, पहला पैसा पहले लेते हो, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो। अब अखिलेश यादव की बात से अगर आप सहमत हो तो अपना राय दो, और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजो, ताकि उनको पता चल सके कि मीटर में क्या क्या परेशानी आती है, कितनी सच्चाई है, क्या क्या है। अपना राय दो और वीडियो को शेयर करो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो। जय हिंद।